चलो। कोई दिक्कत नहीं यार, वो थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से क्लास रुक गई। बाकी का कोई परेशानी नहीं है। और यही चल रही है दिक्कत सबसे ज़्यादा। अब आप कह रहे होंगे सर, ये क्वेश्चंस का हमारे जीवन में क्या औचित्य है, हम कहाँ कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। हमारे तो कंपटीशन में नहीं आते हैं। कह दीजिए। बचने के लिए सबसे आसान तरीका यही है। चीज़ों का मतलब ये नहीं होता कि हम नहीं सीख पाएंगे। कोशिश करिए सीखने के लिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख पाए। ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। और ये हमने सोच बना रखी है कि हम नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को। क्या हुआ? अब यहाँ ये कह रहा है कि n अगर एक सम संख्या है। अब वो अगर 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 विषम होती तो योग क्या होता, यही पदों का। अब यहाँ दिमाग में दिक्कत ये है कि साहब अब कैसे करें हम लोग के साथ, कितना होता कितना नहीं होता। सोचिए आप क्वेश्चन को और फटाफट टिक मारिए इसको लेके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं इन क्वेश्चंस में आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना होता है कि हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसके बाद इसको बेसिक सॉल्यूशन सॉल्व पर मत चले जाइए इसके कभी भी। आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, विषम का योग पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ से कोई भी विषम पद अगर उठाता हूँ, मुझे ये पता है कि यहाँ पहले पद का मान कितना है, एक। अगर मैं दूसरा पद उठाता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 4 दूनी 8। तीसरे की कितनी है, 9। चौथे की कितनी है मुझे ये बताओ। आप कहेंगे सब 32 है कि नहीं। अगर आप चार पद ही जोड़ लो कितने आ रहे हैं। अगर आप चार पद ही जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका योग कितना आ रहा होगा, आप देखिए मेरे को। 17 18 कितना योग हो गया हमारा, 50। चार पदों का योग कितना हो रहा है हमारा, फिक्स 50 हो रहा है। अगर यहीं पर ये पद हमारे, हाँ बिल्कुल नीरज दोबारा से स्टार्ट हो गया। वो थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से दिक्कत आ गई। बाकी का ऐसा कुछ नहीं था, मैं आपको बताऊं। अब यहीं पे मुझे ये देखना है कि अगर ये विषम होते तो मेरी वैल्यू कितनी निकल के आती है। परवेंद्र सिंह दोबारा से क्या हुआ है मेरे भाई, दोबारा तो कुछ नहीं कराया। वही क्वेश्चन चल रहा है जहां से वीडियो रुक गई थी आप लोगों के लिए। अगला तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया गया है। वही क्वेश्चन तो है हमारा। पहले आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन वही है जो आप लोगों के लिए मैंने पहले लिखा था ना। वही क्वेश्चन है, आप देख लो पहले इसको एक बार। इसके बाद फिर मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन वही है ये हमारा, अभी लिखे थे हम जो आपको पहले। आप लोग जहां इसको चेक करना चाहे ना वहां चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। ये कितने पद है मेरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और पांचवा पद कितना है हमारा, 25। अगर इसमें मैं 25 जोड़ता हूं तो टोटल योग कितना हो रहा है मेरा, 75। तो मैं यहाँ 5 मान रख के देखूंगा किसका योग 75 आ रहा है। तो यहाँ मेरे 5, 5 और 1 6। दो से कैंसिल किया 3 बार, 15 ती वो सॉरी 3 पंजे 15, 15 तिया 45, ये नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ रखूंगा 5 तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 गुणा 5 और 1 6 बट्टे 2 से ये कितनी बार कट गए, 3 बार, 25 तिया 75। तो मुझे पता है कि अगर ये विषम पद होते तो इनका योग कितना होता, n² n+1/2। मुझे कोई भी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे होंगे सर 3 पद ही चेक कर लेते। अगर आप 3 पद चेक करते यहां से तो यहां तक आपके 3 पद हो रहे हैं ना। यहाँ 1, ये 8 और ये 9, कितना आ रहा है, 18। अब वही कंडीशन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 3 रख के देख लीजिए आप। यहाँ 3 रखते, 3 तिया 9, और ये कितना हो जाता हमारा, 4 6 18 आ जाता। ये भी प्रूव करता
ये भी प्रूव करता है, जब दो ऑप्शन प्रूव कर रहे हैं तो निश्चित है पद को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा 100%। और मेरा विशेष कहना है कि आप लोगों को जोड़ने में क्या जा रहा है, 3 पद जोड़ लो चाहे 5 पद जोड़ लो, उस कैलकुलेशन से तो बच रहे हैं ना आप लोग पूरे के पूरे से। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी का, मुझे फटाफट बताएं आप लोग कितना आंसर आना चाहिए इसका। एक सीरीज दे रखी है 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसा ही है बिल्कुल क्वेश्चन है। 3 फिर 2 गुणा 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 2 गुणा 6 का वर्ग डॉट डॉट 2 गुणा 2m² पदों तक। इसका मान कितना होगा, इसका योग कितना निकल के आएगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ, वो है बच्चों आपका ऑप्शन m² 2m+1। दूसरा ऑप्शन है हमारा यहीं पे m कोष्टक में m+2 का होल स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है हमारा m² m+2। और चौथा ऑप्शन है हमारा इसी में m 2m+1 का होल स्क्वायर। ये है हमारा। ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितना होगा भाई। अब यहाँ पे आप m की कोई भी वैल्यू रखिए, m की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 2m तक जा रही है। मैं अगर m बराबर 2 मानता हूं तो कितने पद हो जाएंगे, 4 पद। अगर मैं m बराबर 3 मानता हूं तो 6 पद। अगर मैं 1 मानता हूं तो 2 पद। क्योंकि जो ये पद जा रहे हैं ना हमारे, ये 2m तक जा रहे हैं सम पद जो हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि निश्चित रूप से मैं तो ज्यादा ही मान के चलूं, 4 पद मान लूं, यहाँ मैच नहीं करेगी संख्या, 4 पदों का ही तो योग देना पड़ेगा मुझे यहाँ तक। और यहाँ मैं चेक कर लूंगा मेरा कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं m बराबर 2 रख दूं, m बराबर मैंने कितना रखा 2, तो यहाँ पद कितने हो रहे हैं आपके 4। तो मैं 4 पद जोड़ूंगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 प्लस 9 और ये हो गया 32। टोटल करेंगे तो योग कितना आ रहा है आपका 50। आ रहा है कि नहीं भैया, बिल्कुल आ रहा है साहब। अब वही m की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, n की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे, हमने m बराबर कितना माना है 2। अगर मैं m बराबर 2 मान के चला हूं तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ कितना आ रहा है हमारा 20। अब यहाँ आप रखिए 2 का वर्ग 4, नहीं आ रहा है इससे, इससे भी नहीं आया, योग 50। 2 दूनी 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, नहीं आ रहा है। तो निश्चित है यहाँ से तो आएगा ही। देखो आप m बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ हो गया 2 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग कितना हुआ 25। आंसर कितना आ गया हमारा 50। बाकी का बेसिक के लिए आप लोग कोई भी बुक्स पढ़ेंगे वहां से मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे इस प्रकार के सीक्वेंस आते हैं। आज थोड़ी सी बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए, नेट की प्रॉब्लम हो गई इसकी वजह से, चलो कोई बात नहीं है। अब इन्हीं सीक्वेंस में कल वाला जो लास्ट में क्वेश्चन दिया था वही सी को करा के आज फिनिश करता हूं मैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट चला गया स्टेप छोड़ करके, उन्हें पता लग गया। परवेंद्र सी ऑप्शन आ रहा था आपका, पवन का डी आया था, डी बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। कल का क्वेश्चन था हमारा a² - b² बराबर 48, यही था ना। और a, b पॉजिटिव इंटीजर थे हमारे। तो आपसे पूछा गया था कि भाई साहब आप ये बताओ a + b का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, यही तो पूछा गया था भाई।
और इसमें आप लोग शर्त तक ठोक दिए थे कि साहब ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, सुनिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई? आप कहेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 48। यही है संख्याओं का योग गुणा संख्याओं का अंतर बराबर 48। अब मुझे ये कंफर्म पता है कि योग हमेशा अंतर से बड़ा होगा, और कभी भी ये ध्यान रख लेना, योग गुणा अंतर हो रहा हो और यहां जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके खंड या तो सम गुणा सम होंगे, सम गुणा सम, या होंगे इसके विषम गुणा विषम। क्योंकि अगर आप सम विषम कर दिए तो निश्चित रूप से फिर आप लोग इंटीजर प्राप्त नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में। ये विशेष रूप से ध्यान रख लेना, योग और अंतर का गुणा हो रहा हो और जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके खंड हमेशा सम गुणा सम होंगे या विषम गुणा विषम होंगे। कभी भी खंड ऐसे मत करके पटक देना कि एक सम एक विषम, तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे योग गुणा अंतर करना है, तो बड़े से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा आ सकता है इस 48 के खंड में? तो मुझे पता है, आप लोग कहेंगे नहीं साहब मैं तो ऐसा करता हूं, यहां लिखूंगा 1 और 48। बन ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि एक सम है और एक विषम है। अब आप कहेंगे साहब मैं लिखूंगा यहाँ 2 गुणा 24, बिल्कुल बन सकता है साहब। आप कहेंगे नहीं साहब मैं लिखूंगा 3 गुणा 16, नहीं बन पाएगा। भाई आप 3 गुणा 16 करेंगे तो एक सम एक विषम, नहीं बन पाएगा। अब आप कहेंगे नहीं साहब मैं लिखूंगा 4 गुणा 12, बिल्कुल बन सकता है। ये a प्लस बी को डिनोट कर रहा है और ये a माइनस बी को डिनोट कर रहा है, क्योंकि अंतर हमेशा योग से कम होता है। अब इसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे और अब मुझे बताइए इसके और कौन से खंड हो सकते हैं? 48 के कौन से खंड हो सकते हैं? अगर आप 48 को देखें तो 12 गुणा 4, इसके बाद 16 गुणा 3, फिर आप लौट के वहीं आ रहे हैं। तो a प्लस बी के नीचे कौन सी वैल्यू अधिकतम लग रही है आपको, और जो पेयर बन सकता है? ये दोनों तो बन ही नहीं सकते हैं, ये दोनों बन सकते हैं। तो a प्लस बी का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 24। जे गोस्वामी 12 गुणा 4 बिल्कुल सही आंसर है आपका। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं 24 गुणा 2, 8 गुणा 6 सम्राट, बिल्कुल। चलो 6 गुणा 8 और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये अधिकतम चाहिए था ना, दोनों ही सम आगे। और कोई विचार आ रहा हो तो और बताओ। 8 गुणा 4 कैसे कर रहे हो जय गोस्वामी आप? 8 चौका तो 32 ही होते हैं ना। मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए थी अधिकतम, तो मेरे पास आ गई कितनी? 24। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप पता नहीं जाने क्या क्या सोच बैठे थे इन चीजों को लेके। बाकी की भैया आपकी खुद की सोच है, हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी में ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब मैं आपको समझाऊंगा इसी में आगे अभाज्य संख्या और कोप्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या, थोड़ा सा ध्यान से देखना भैया, बहुत काम आती है चीजें। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोग मुझे ये बताइए पहले तो। यानी अभाज्य संख्या का मतलब होता है, बताइए क्या मतलब होता है? प्रज्ञा अठक, a बराबर 8, b बराबर 4। क्वेश्चन पढ़िए आप पहले, कल पूछा गया था आपसे।
ए प्लस बी का अधिकतम मान पूछा था कि ए प्लस बी की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, और आप धुआंधार ए और बी के मान निकाले पड़े हैं। अब ये बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो निश्चित रूप से आप सब लोग पढ़ चुके ही होंगे कि अभाज्य संख्या का मतलब है सब जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए। आधे ये भी कहते हैं सर एक और लगा लो, एक का और चला जाता है। बिल्कुल सम्राट, आपका सही आंसर है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, वो भी किसके साथ, एक के साथ। एक एक होगा और एक खुद होगी बस, इसके अलावा इनके फैक्टर ही नहीं हो पाते। जैसे मैंने लिखा कि सब पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए मेरे को फटाफट आप लोग। परविंदर, जिसमें खुद का ही भाग जाए, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं ये पूछ रहा हूं पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, फटाफट ऑप्शन टिक मारिए मेरे को। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, पवन 2, जे गोस्वामी आपका भी 2 आया है बस, सत्यपाल सिंह, परविंदर, नीरज कुमारी, विष्णु फौजदार। अब आप सोच रहे होंगे ये छोटी सी बात पूछने लायक थी क्या। आज तक के भारतीय इतिहास के जितने भी कंपटीशंस हुए हैं सबसे ज्यादा बार आया ये क्वेश्चन कि प्रथम अभाज्य संख्या कितनी है। बिल्कुल सबका 2 ही आ रहा है। प्रथम अभाज्य संख्या है हमारी 2। कितनी है, 2। इसके बाद कुछ चीजें आपको इसमें से और ध्यान रखनी है आपको। अभाज्य संख्या में पहला पॉइंट तो यही है कि पहली अभाज्य संख्या 2 है। आधे के दिमाग में ये कि सर एक को क्यों नहीं माना गया। एक के अगर आप फैक्टर करने बैठते हैं तो एक गुणा एक एक ही जैसे फैक्टर हो जाएंगे, जबकि अभाज्य संख्या के अंदर दो फैक्टर बिल्कुल दो प्रकार के अलग से होने चाहिए, एक और दूसरा दूसरा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका ट्रिपल प्राइम पेयर। वो पूरा का पूरा गणित में सिर्फ एक बार ही दिखेगा आपको पूरे गणित में। 3 अभाज्य संख्याओं का समूह कौन सा होता है जिनका डिफरेंस सबसे समान हो, तो वो होता है भैया आपका 3, 5 और 7। इसके अलावा ये डिफरेंस आपको कहीं नहीं दिखेगा, सबसे कम डिफरेंस। कुलदीप सिंह, राम राम भैया। ये जो डिफरेंस है 3, 5 और 7, इनमें दो दो का डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आपको पूरे गणित में कहीं नहीं दिखेगा। फिर मैं आपको बता दूं, और इससे संबंधित क्वेश्चन पिछली साल ही आया आप लोगों के लिए 3, 5, 7 से। तो आज मैं यहीं छोड़ूंगा इसको। आधे स्टूडेंट तो बेचारे भाग गए, वो थोड़ा सा नेट की वजह से क्लास हट गई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का कल क्लास निरंतर रहेगी आपकी, ठीक है। गुड इवनिंग।